नमः बच्चों, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से सप्तम पाठः भारत जनता अहम का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ। तो बच्चों, आज हम इस पाठ की हिंदी को अच्छे से जानेंगे और साथ ही शब्दार्थ को भी करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बच्चों भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारतीय जनता हूँ। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अर्थात इस पाठ में बच्चों भारत में जितनी भी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताएं हैं, उन विविधताओं के आधार पर भारत की जनता की विशेषताओं को यहाँ बताया गया है। तो चलिए हम अपनी प्रथम पंक्ति को पढ़ते हैं। अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलिशाद अपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अर्थात अभिमान रूपी धन से युक्त, विनय उपेता विनम्रता से युक्त, शालीना अच्छे व्यवहार से युक्त भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता हूँ। अभिमान धना अर्थात बच्चों स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय उपेता विनम्रता से युक्त या परिपूर्ण, शालीना शालीन का अर्थ होता है बच्चों अच्छा व्यवहार, ऐसी मैं भारतीय जनता हूँ। अर्थात जो भारत की जनता है वो स्वाभिमान रूपी धन वाली है, विनम्रता से युक्त है और अच्छे व्यवहार वाली अर्थात सभ्य है। कुलिशाद अपि कठिना अर्थात वज्र से भी कठोर। दूसरी पंक्ति में क्या कहा है? कुलिशाद अपि वज्र से भी अधिक कठोर, कुसुमाद अपि पुष्प से भी अधिक सुकुमारा कोमल, ऐसी मैं भारतीय जनता हूँ। कहने का अर्थ इन दो पंक्तियों का या इस श्लोक का जो भावार्थ है बच्चों यह है कि जो भारत की जनता है वो आतंक के सामने या आतंकवाद के सामने वज्र से भी अधिक कठोर है और अपनों के लिए वह पुष्प से फूल से भी अधिक कोमल है। जो भारत की जनता है वो अपने व्यवहार से सभ्य है और स्वाभिमान रूपी धन वाली है और विनम्रता से परिपूर्ण है। आगे देखिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम, प्रिय श्रेय च चिनोम्य उभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि का अर्थ होता है बच्चों रहता हूँ, निवास करता हूँ, समस्ते संपूर्ण, संसारे संसार में, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, मन्ये का अर्थ होता है बच्चे मानना, कुटुम्बम अपना परिवार, वसुंधराम पृथ्वी को। तो यहाँ पहली पंक्ति में क्या कहा गया है कि निवसामि समस्ते संसारे, इस पूरे संसार में मैं निवास करता हूँ या मैं निवास करती हूँ और सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। दूसरी पंक्ति में देखिए। प्रिय श्रेय च चिनोम्य उभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। प्रिय का अर्थ होता है बच्चों रुचिकर, अच्छा लगने वाली, और श्रेय का अर्थ होता है कल्याणप्रद, कल्याण चाहने वाली। चिनोम्य उभ्यम दोनों ही प्रकार के मार्गों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम, ऐसी विवेकशील मैं भारतीय जनता हूँ। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि भारत की जनता ऐसी बुद्धिमान है, ऐसी विवेकशील है कि वो अपने भारत के लिए या अपने लिए रुचिकर और कल्याणप्रद
दोनों ही मार्गों को चुनती है, अर्थात जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे भारत के लिए अच्छा होता है, उन्हीं मार्गों को चुनती हैं। ऐसी हमारी भारत की जनता है। आगे देखिए, विज्ञान धना अहम, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटनी, स्नानई परिपूता, भारत जनता अहम। पहली पंक्ति में कहा गया है विज्ञान धना अहम, विज्ञान रूपी धन से युक्त। विज्ञान धना का अर्थ क्या होता है बच्चों? विज्ञान रूपी धन से युक्त, ज्ञानवान, ज्ञानवती, और साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत में रुचि रखने वाली। क्या है? भारत की जनता साहित्य कला और संगीत में रुचि रखने वाली है। विज्ञान धना, विज्ञानवती, अर्थात विज्ञान रूपी ज्ञान से युक्त है, ज्ञानवती है। द्वितीय पंक्ति में कहा गया है अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, अर्थात अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, अर्थात जो भारत की जनता है बच्चों, वो अध्यात्म में रुचि रखने वाली है और पवित्र है, ऐसी भारत की जनता है। इसका भाव यह है, जो श्लोक का भाव है बच्चों, कि मैं संपूर्ण संसार में विचरण करने वाली भारतीय जनता हूँ, परंतु इसका मानना है कि सारी धरती मेरा परिवार है, अर्थात पूरी पृथ्वी को मैं अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने घर के समान मानती हूँ। सभी जगह बड़े प्रेम, स्नेह, सहानुभूति और परिवार के भाव से ही रहती हूँ। संसार में प्रिय और श्रेय, अर्थात रुचिकर और कल्याणप्रद, भौतिक और आध्यात्मिक, दो ही प्रकार के मार्ग हैं। भारत की जनता इन दोनों का ही आवश्यकता के अनुसार चयन करती है या उन्हें चुनती है। यह विवेकशील है, अर्थात बुद्धिमान है। इस जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है। आगे देखिए, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रसभरिता भारत जनता अहम। मम गीतैर्मुग्धं, अर्थात मेरे जो मुग्धम, मोहित होना, आकर्षित होना, किसी के तरफ खींचे चले जाना। मम गीतैर्मुग्धम, जो मेरे गीतों से ये सारा संसार है, ये जगत है। समम, अर्थात के साथ, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है। क्या कहा गया है? मम गीतैर्मुग्धम, मेरे गीतों के प्रति आकर्षित है ये सारा जगत। गीतों के साथ ही ये जो सारा संसार है वो क्या है? मुग्ध है, आकर्षित है। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, और क्या कहा गया है? और इसके गीतों पर, इसके नृत्य पर, इसके नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। तो इसके गीतों और नृत्य अर्थात नाच से सारा संसार मुग्ध है। मेरी कविता से, मम काव्यैर्मुग्धम, काव्यैर्मुग्धम होता है बच्चों, काव्य होता है कविता, तो मेरे कविता से सारा संसार मुग्ध है, अर्थात आनंद से भरा हुआ है। मैं भारतीय जनता हूँ, ऐसी रस से भरी हुई या ऐसी आनंद से पूर्ण मैं भारतीय जनता हूँ। दोबारा देखिए, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, प्रथम पंक्ति है ये, पहली पंक्ति, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों से मुग्ध या मेरे गीतों से आकर्षित ये सारा संसार है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है। द्वितीय पंक्ति, मम काव्यैर्मुग्धम, मेरी कविता से सारा संसार मुग्ध है, ऐसी आनंद से भरी हुई मैं भारतीय जनता हूँ। आगे देखिए, उत्सव प्रिया अहम, क्या कहा गया है? उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता, वर्ध अतिथि देवा, भारत जनता अहम। वृद्धि अतिथि देवा, भारत जनता अहम। बच्चों, उत्सव प्रिया का अर्थ होता है उत्सवों से प्रेम करने वाली, अर्थात त्योहारों से प्रेम करने वाली।
त्योहारों से प्रेम करने वाली, श्रम प्रिया। श्रम प्रिया का अर्थ होता है बच्चों, श्रम का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। परिश्रम से प्रेम करने वाली। पद यात्रा। पद यात्रा का अर्थ है जो पैदल यात्रा करने को मतलब पसंद करती हूँ, जिसे पैदल यात्रा करना प्रिय हूँ। पद यात्रा और देश भ्रमण से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ा आसक्ता। द्वितीय पंक्ति में प्रथम शब्द है लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा धन आसक्ता दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकगीत और लोक नाट्य में अनुराग रखने वाली, अर्थात उनको रुचिकर लगने वाली। वृद्धि बढ़ रही है। अतिथि देवा। अतिथि को देवता के समान मानने वाली। तो हम इसके एक बार सरलार्थ को देखते हैं। उत्सवों से प्रेम करने वाली, अर्थात त्योहारों से प्रेम करने वाली। परिश्रम से युक्त या परिश्रम को प्रेम करने वाली या परिश्रमी। पद यात्रा। देश भ्रमण से प्रेम करने वाली, मतलब जो पैदल यात्रा जिनको पसंद है वो क्या है, वो भारतीय जनता है। जो भारत की जनता है वो पद यात्रा करना अधिक उन्हें प्रिय लगता है। और देश भ्रमण से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ा आसक्ता। लोक क्रीड़ा आसक्ता का अर्थ है बच्चों लोकगीत और लोक नाट्य में अनुराग रखने वाली। ठीक है, लोक नाट्य हमारे जो नाटक कला है, हमारे जो गीत हैं, उनके प्रति प्रेम रखने वाली मैं भारतीय जनता निरंतर आगे ही आगे बढ़ रही हूँ। वर्धे का अर्थ होता है बच्चों आगे बढ़ना। मैं ऐसी जो भारत की जनता हूँ, मैं इन सब चीज़ों में रुचि रखने वाली निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। और मैं अतिथि को, या लिखा गया है ना वर्धे अतिथि देवा। अतिथि देवा का अर्थ होता है मैं अतिथि को देवतुल्य, देवता के समान मान देने वाली भारतीय जनता हूँ। तो बच्चों इस श्लोक का भावार्थ क्या हुआ? श्लोक का भाव यह है कि भारत की जनता को त्योहार बहुत ही प्रिय हैं। हर महीने कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का अर्थ होता है, उत्सव का अर्थ ही है आनंद, अर्थात भारत की जनता हमेशा आनंद में मग्न रहती है, क्योंकि यहाँ समय समय पर अनेक तरह के त्योहार आते हैं। और जो भारत की जनता है वो परिश्रमी है। पद यात्रा करना, तीर्थ पर जाना उनको क्या है, पसंद है। देश विदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना इसे बहुत प्रिय है। यह लोकनाट्य और लोक संगीत में आनंदित रहती हैं। निरंतर अर्थात आगे बढ़ते रहना इसका स्वभाव है। अतिथि को यह देवता के तुल्य सम्मान प्रदान करती हैं। ऐसे सद्गुणों से युक्त यह भारत की जनता संसार में धन्य है। आगे देखिए। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलतायाः प्रियायाः। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो इसमें क्या कहा गया है? मैत्री का अर्थ होता है बच्चों मित्रता, दोस्ती। सहजा प्रकृतिरस्ति, मित्रता। में का अर्थ है मेरी। सहजा अर्थात स्वाभाविक, जो हमारे नेचर में है। प्रकृति स्वभाव। और दुर्बलतायाः का अर्थ है कमजोरी। और पर्यायः का अर्थ है सूचक अर्थात परिचायक। और चक्षुषा दृष्टि से, पश्यन्ति देखती हुई या देखने वाली। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मित्रता करना या दोस्ती करना मेरा सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है। जो मित्रता करना है वो भारत की जनता का क्या है? स्वभाव है। नो दुर्बलतायाः प्रियायाः, परंतु इसे मेरी दुर्बलता का परिचायक नहीं समझना चाहिए कि जो भारत की जनता है वो सबसे दोस्ती कर लेती है, मित्रता कर लेती है, लेकिन इस मित्रता करने के गुण को, स्वभाव को मेरी दुर्बलता नहीं मानना चाहिए, ये उसकी सूचक नहीं है। मैं समस्त संसार में, द्वितीय पंक्ति में देखिए, दूसरी पंक्ति में मित्रस्य चक्षुषा संसारम, मैं इस पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से देखने वाली भारत की जनता हूँ। पश्यन्ति होता है बच्चों देखना। तो मैं इस पूरे संसार को चक्षुषा
दृष्टि से देखने वाली भारतीय जनता हूँ। अर्थात जो भारत की जनता है वो सभी को अपना मित्र मानती है, लेकिन ये जो उसका स्वभाव है इसे उसकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए या उसकी सूचक नहीं है। तो हमारा अंतिम श्लोक देखिए, क्या कहा गया है इसमें। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। तो इस श्लोक में बच्चों क्या कहा गया है, विश्व अस्मिन् का अर्थ होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है कि समस्त अर्थात संपूर्ण, विश्व अस्मिन् समस्त, जगति संसार, गताः अर्थात पहुँची हुई, अस्मि हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि समस्त मतलब इस पूरे जगती संसार में, गता अहम अस्मि कि मैं इस पूरे संसार में पहुँची हुई हूँ, अर्थात मैं इस संपूर्ण जगत में गई हुई हूँ। मैं विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा देखी जाती हूँ। विश्व अस्मिन् का अर्थ क्या बताया था मैंने अभी, संपूर्ण, समस्त मतलब पूरी पृथ्वी, संसार में, जगती संसार में सदा दृश्य देखी जाती हूँ, क्योंकि अपने जो भारतवासी हैं वो संसार के हर एक कोने में हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, संपूर्ण संसार में मैं कार्य करती हूँ। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म, संपूर्ण संसार में मैं कार्य करती हूँ। ऐसी क्या हूँ मैं, कर्मशील, मैं भारतीय जनता हूँ। कर्मण्या का क्या अर्थ होता है, कर्मशील, तो ऐसी कर्मशील मैं भारतीय जनता हूँ। तो भाव क्या है, श्लोक का भाव यह है कि विश्व के हर एक कोने में भारत की जनता पहुंची हुई है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ भारत की जनता नहीं दिखाई दे। यह सभी जगह जाकर काम करती है, करोमि कर्म, काम करती है और अपनी जो कर्मठता है, जो उसकी मतलब कर्मशीलता है, वो जो उसका कर्मशीलता का डंका बजाती हैं, कहाँ पर, संपूर्ण संसार में। तो ये बच्चों हमारे श्लोक थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आएंगे और ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही, तो धन्यवाद।